इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और करनाल विधानसभा से उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है। सीएम नैब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे उपचुनाव। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम नैब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। करनाल विधानसभा से विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया है और करनाल से उपचुनाव जो है वो सीएम नैब सिंह सैनी लड़ेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करनाल विधानसभा से विधायकी से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम नैब सिंह सैनी करनाल से उपचुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नेटवर्क 10 पर। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। करनाल विधानसभा की विधायकी से उनके द्वारा इस्तीफा पेश किया गया है और अब इस सीट पर उपचुनाव जो है वो सीएम नैब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दिया है इस्तीफा। तो करनाल विधानसभा से विधायकी से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है और सीएम नैब सिंह सैनी करनाल से उपचुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि हरियाणा की राजनीति में इस वक्त काफी ज्यादा सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है और कल ही सीएम नैब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लीजिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में नैब सैनी सरकार को विश्वास मत मिल चुका है और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में नैब सिंह सैनी को विश्वास मत मिलता हुआ नैब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ विश्वास मत। नैब सैनी ने विधानसभा में बहुमत हासिल किया है और नैब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है विश्वास मत और नैब सैनी ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरियाणा राजनीति से जुड़ी हुई, जहां विधानसभा में बहुमत हासिल कर चुके हैं नैब सिंह सैनी। तो नैब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है विश्वास मत और सियासी उथल-पुथल का आगामी चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्या कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। पर लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का सियासी उथल-पुथल बहुत कुछ संकेत देता है। इसके बहुत कुछ सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और बीजेपी आला कमान की तरफ से नैब सैनी को सीएम बनाए जाने का फैसला जो लिया गया उसके सियासी मायने काफी ज्यादा अपने आप में अहम हो जाते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा के बाहर हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर बनी हुई है हमारे साथ। तो ईशा, इस वक्त सियासी उथल-पुथल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है हरियाणा की सियासत में। वहीं नैब सैनी सरकार ने बहुमत भी हासिल कर लिया है। क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगी ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम नैब सिंह सैनी की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने विश्वास मत के लिए प्रस्तुत किया था प्रस्ताव, यहाँ पर ध्वनि मत से वो पास हो चुका है और इसी के साथ अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की बात करें मनोहर लाल खट्टर की, उनकी तरफ से अपनी विधायकी त्याग दी गई है और यहाँ पर देखिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आप देख सकते हैं विधानसभा परिसर के बाहर ही हम मौजूद हैं और इन्होंने भी बीते कल शपथ ली थी और इस वक्त आप तस्वीरों में उनको देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो भी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अब नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो सपना देखा है विकास कार्य का उसे आगे लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर कि अब मैं चाहता हूँ करनाल की सेवा नैब सिंह सैनी करे, लेकिन मैं आखिरी वक्त तक हरियाणा की सेवा करूंगा। मेरी जो भूमिका पार्टी तय करेगी मैं उसे दिल से निभाऊंगा और ऐसे में अब माना जा रहा है कि नैब सिंह सैनी क्योंकि लोकसभा
सांसद है कुरुक्षेत्र से। तो अब माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी क्योंकि लोकसभा सांसद है कुरुक्षेत्र से, तो ऐसे में वो करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अब उन्हें बना दिया गया है। एक बार आपसे तस्वीर भी आपको साझा करना चाहेंगे। यहाँ पर एक एक करके आप देखिए, जो विधायक हैं यहाँ से निकलने शुरू हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ से निकलने वाले हैं। तस्वीरें ये हरियाणा विधानसभा के बाहर की आप देख सकते हैं और वहां पर आप देखिए सुभाष बराला को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के अन्य विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। एक एक करके सभी यहां से निकल रहे हैं और यहां पर क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास जरूर था, यहां पर एक औपचारिक तौर पर विश्वास मत पारित करने के लिए सदन बुलाया गया था, लेकिन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक देखिए गंभीर आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि अक्सर जो पार्टियां हैं वो व्हिप जारी करती है कि उनके सभी विधायक सदन के भीतर रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा व्हिप जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि विश्वास मत के दौरान जो विधायक हैं वो अनुपस्थित रहे, वो इसलिए ताकि बहुमत के आंकड़े के साथ विश्वास मत यहां पर पारित किया जा सके। और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेजेपी अभी भी मिली हुई है, लेकिन अगर हम विश्वास मत की बात करें तो यहां पर वोटिंग करने की मांग यहां पर जरूर की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनका कहना था कि सीक्रेट वोटिंग यहां पर करवाई जाए, लेकिन यहां पर वोटिंग नहीं हुई, ध्वनि मत से ही विश्वास मत को पारित कर दिया गया। आंकड़ा बीजेपी के पास जरूर था, लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इसके बाद हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सरगर्मियां अभी से तेज है। और सियासी हलचल देखिए, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं यहां से, आप इन तस्वीरों में देखिए, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं क्योंकि मीडिया को भी दूरी पर रखा गया है। नायब सिंह सैनी यहां से निकलते हुए देखिए, उनका काफिला यहां से निकल रहा है, सीधा निकल रहे हैं हरियाणा निवास की तरफ और नायब सिंह सैनी यहां से निकल चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और कोशिश भी करेंगे इनसे बातचीत हम यहां पर करने की। और यहां पर देखिए तमाम जो नेता हैं और उधर जेजेपी के विधायक को देखिए, रामकुमार गौतम जो कि ब्लैक कलर के आप सूट में उनको देख सकते हैं, ये जेजेपी के विधायक हैं। और जिस तरीके से व्हिप भी यहां पर जारी किया गया था, लेकिन यहां पर देखिए व्हिप जरूर जारी किया गया था और यहां पर कोशिश की जाएगी बातचीत करने की इनसे भी। और ये तमाम निर्दलीय और जेजेपी के विधायकों को यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद भी आप देख सकते हैं। और व्हिप यहाँ पर जिस तरीके से जारी किया था, तो यहाँ पर देखिए मीडिया को जरूर यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन सारे जो विधायक हैं यहाँ से एक एक करते हुए निकलते हुए, रामकुमार गौतम की हम बात कर रहे थे, ये जेजेपी के विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ 36 का आंकड़ा है, 2019 में जरूर बिल्कुल जेजेपी के टिकट। ठीक है ईशा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो सरप्राइज पॉलिटिक्स का सरदार कहा जाता है इन दोनों को। और हरियाणा में इस वक्त जिस तरह से सरप्राइज पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और एक के बाद एक सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं, इस पूरी सियासी उथल पुथल के पीछे के क्या कुछ मायने समझे जाएं चुनाव से ठीक पहले? देखिए 2014 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में काबिज हुई थी। 2019 में 75 पार आंकड़ा, जिस तरीके से चुनावी जब अभियान चला था उस दौरान नारा दिया गया था अब की बार 75 पार बीजेपी नहीं कर पाई, 40 में सिमट गई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जेजेपी का उनकी तरफ से सहारा लेना पड़ा। 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, 9.5 साल का ये कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा में प्रदेश की जनता है वो बीजेपी के खिलाफ बोलने शुरू हो चुके थे, खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ। एक दाव यहां पर खेला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ओबीसी समाज के जो नेता हैं, थोड़े समय पहले ही उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद है, उन्हें यहां पर बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। और माना जा रहा है कि 2024 में अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा के, उसमें मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया जा सकता है। और यहां पर किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि द्वारका एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करने आए थे और मनोहर लाल खट्टर की तारीफें जिस तरीके से कर रहे थे, तो ऐसा किसी को भी आभास नहीं था कि मुख्यमंत्री को एकदम हटा दिया जाएगा। लेकिन आलाकमान का संदेश था, 2 ऑब्जर्वर यहां पर भेजे गए थे, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, उन्हें यह भेज दिया गया था संदेश की
अब जो मुखिया होंगे हरियाणा के वो नायब सिंह सैनी होंगे, तो ऐसे में किसी ने विरोध यहाँ पर नहीं किया। हालांकि अनिल बिल्कुल, और सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा खेला हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगा। ईशा, यहाँ पर जेजेपी के नेता क्या कुछ भी बोलने को तैयार है इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद, क्योंकि किसी भी प्रवक्ता से बातचीत नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि विप यहाँ पर जारी किया गया है और विप जब जारी किया गया है सदन की कार्यवाही से ठीक पहले ये जारी किया गया है। 11 बजे सदन की कार्यवाही थी और उसमें ये कहा गया है कि अनुपस्थित आप रहें। हालांकि सदन की कार्यवाही के लिए वो जरूर पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जैसे ही विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, जेजेपी के 5 विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, वो सदन से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा हिमाचल विधानसभा में जो कुछ हुआ, बजट सत्र बुलाया गया था, वहां पर जो विप जारी किया गया था, हालांकि बाद में सरकार का कहना है कि बजट को लेकर विप जारी किया गया था इसलिए निष्कासित किए गए हैं, माफ कीजिएगा, अयोग्य घोषित किए गए हैं कांग्रेस के विधायक। कहीं ऐसा ना हो, यही वजह है कि जो जेजेपी के विधायक यहाँ विधानसभा में पहुंचे भी थे, वो जब विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो बाहर निकल गए। तो ऐसे में नव संकल्प रैली यहाँ पर चल रही है और इसी यहाँ पर जेपी दलाल को देख लीजिए, मंत्री बनाए गए हैं, कृषि मंत्री, माफ कीजिएगा, खट्टर सरकार के समय कृषि मंत्री रहे हैं और दोबारा मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है और वो भी यहाँ से जाते हुए। और नव संकल्प रैली देखिए इस वक्त हिसार में चल रहा है। अजय चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आज जन्मदिन है। ये नव संकल्प रैली पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन जेजेपी ने ये अनुमान नहीं लगाया था, ना ही उन्हें अंदाजा था कि इस जन्मदिन में उन्हें ये दुर्दशा देखने को मिलेगी। ना विधायक साथ दे रहे हैं, ना वो पार्टी साथ दे रही है। जब उन्होंने उसका साथ तब दिया था जब बहुमत में बीजेपी नहीं थी और उन्हें सत्ता में काबिज होना था। तो ऐसे में यह भी देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला का संबोधन अभी शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है और वो क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि 2019 में जो जाट वोट बैंक है वो सीधा दुष्यंत चौटाला खींच ले गए थे और 10 सीटें यहां पर जेजेपी को मिली थी। और क्योंकि गेट जाट की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और जाटों का वोट इनको नहीं मिलने वाला था और यही वजह है कि ओबीसी को लेकर इन्होंने एक राजनीति यहां पर की है तरह से और सियासी समीकरण साधने का काम किया है। यहां पर बनाया गया है। अब जो बिल्कुल, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी तरह से सियासी समीकरणों को साधते हुए ये फैसला आला कमान की तरफ से लिया गया है और वाकई में जैसा कि ईशा ने भी अभी बताया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जब पीएम नरेंद्र मोदी का गुड़गांव का दौरा होगा तो इतनी बड़ी सियासी हलचल उथल पुथल देखने को मिलेगी।